आज मैं आपको बताने वाला हूँ कोरल ड्रॉ में इस डायग्राम को कैसे बनाएं। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस डायग्राम को साइड में कर लेता हूँ। इस डायग्राम में कहीं भी किसी भी टाइप की कोई डायमेंशन नहीं दी है, तो जो भी मैं डायमेंशन दूंगा बस आपको रिलेट करना है एक आइडिया के पर्पज़ से। और ये डायग्राम मेकिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बस आप ध्यान देना। तो इसे मैं 3 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये वाला पार्ट बनाऊँगा, ठीक है। उसके बाद मैं ये वाला पार्ट बनाऊँगा और इसके बाद मैं ये वाला पार्ट बनाऊँगा, ठीक है। और लास्ट में हम इसे बनाएंगे। तो बस आप ध्यान देना। यहाँ पे मैं F7 प्रेस करूँगा और कंट्रोल शिफ्ट की के साथ इस तरीके से मैंने सिंपली एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करा। यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ, Alt S की का यूज़ करूँगा और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया 1.4 टैब 1.4। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ इस तरीके से। ये जो हमने सर्कल बनाया है इसे हम कॉपी कर लेंगे। ये कॉपी हमने क्यों किया है इसका आपको आगे पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल C प्रेस कर रहा हूँ। अब इस वाले ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए मैं इसी वाले ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करूँगा, तो यानी कि इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। तो कीबोर्ड पे न्यूमेरिकल कीपैड पे मैं प्लस बटन को प्रेस करूँगा और यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसकी जो विड्थ है मैं कर देता हूँ 1.1 और हाइट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 0.3, ठीक है। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ से अंदाजे से करीब आप इतना रख सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि इतना ही रखना है, बस एक आइडिया की बेस पर, ठीक है। अब इसके बाद आप F5 प्रेस करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक कि आपने एक लाइन ड्रॉ करी। इसको चाहो तो थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो आप इतना, ठीक है, अंदाजे से। इस वाले पार्ट को थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ आपको समझाने के लिए। कीबोर्ड पे मैं प्रेस करूँगा F10 और कंट्रोल A की का यूज़ करूँगा, तो इस लाइन की दोनों नोड सेलेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ से मैं कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक कर दूंगा। अब सपोज मैंने ये वाली नोड सेलेक्ट करी और यहाँ से इसे राइट साइड में ड्रैग करूँगा, 1 2 3, ठीक। यहाँ से भी 1 2 3। अब यहाँ से इसकी एक रिवर्स डुप्लीकेट कॉपी बनाऊंगा और राइट क्लिक की का यूज़ करूँगा और इसके और इसके बीच में थोड़ा सा मैं डिस्टेंस मेंटेन कर दूंगा। अब ये वाली लाइन सेलेक्ट है, इस वाली लाइन को भी मैं सेलेक्ट कर लूँगा और ग्रुप कर लूँगा। तो ये दोनों पार्ट सेलेक्ट है। शिफ्ट की के साथ इस सर्कल को सेलेक्ट करूँगा, C प्रेस कर दूंगा, सेंटर अलाइन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस वाले सर्कल को मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसे मैं आर्क में कन्वर्ट कर दूँगा। यहाँ पे F10 की के साथ इसकी नोट से आप एडजस्ट कर सकते हो इस पैटर्न से, ठीक है। लेकिन दूसरी ट्रिक आप ये भी फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 270 दिया है, मैं यहाँ कर दूंगा 0 और शिफ्ट टैब की के साथ मैं ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा 180। मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। तो इस तरीके से ये आर्क में कन्वर्ट हो गया है। अब हमने जो कॉपी किया था उसे मैं पेस्ट करूँगा और इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ कंप्रेस करूँगा इस तरीके से। इसको भी मैं इसी तरीके से करूँगा, इसे भी मैं आर्क में कन्वर्ट करूँगा। यहाँ पे ये 270 दिया है, इसे मैं 0 करूँगा, शिफ्ट टैब की के साथ ऊपर आऊँगा, यहाँ पे मैं दे दूँगा 270। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स आएगा। तो यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे मैं कट कर दूँगा। इसके लिए आप क्या ट्रिक फॉलो करेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ आपको समझाने के लिए। इस वाले पार्ट को तो आप चाहो कट कर लो थोड़ी देर के लिए। कीबोर्ड पे मैं प्रेस करूँगा शिफ्ट V, यानी कि वर्चुअल सेगमेंट टूल एक्टिवेट हो जाएगा। इसको आप यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा जो लाइन है इसको मैंने इस तरीके से डिलीट करा, इसको भी मैंने डिलीट करा और यहाँ से इसको डिलीट करा, ठीक है। अब हमने जो कॉपी किया था उसे मैं पेस्ट कर दूंगा। इसकी मैं लाइन स्टाइल चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल 1 पॉइंट। इस लाइन स्टाइल की हेयर लाइन अब अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं अनजूम करता हूँ। यहाँ पे मैंने F7 की प्रेस की और यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करा। Alt S की के साथ मैंने 0.08 इसकी हेयर लाइन भी मैं कम कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 पॉइंट ले लेता हूँ, इसके अंदर वाइट फिल कर देता हूँ। यहाँ से इस तरीके से मैंने पकड़ा, यहाँ एडजस्ट कर दिया और यहीं से इसकी राइट क्लिक की के साथ इस तरीके से डुप्लीकेट बना दी। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का लुक आएगा। राइट वाली डायग्राम हमने क्रिएट की है, लेफ्ट वाली एज इट इज है। आपको ये डायग्राम ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें।